और ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन में बात होगी रूस और यूक्रेन की, क्योंकि देखिए रूस और यूक्रेन युद्ध को 3.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस युद्ध में मध्यस्थता की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने में कामयाबी अब तक नहीं मिल सकी। और इस बीच यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार जारी है। यूक्रेन पर रूस बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ लगातार हमले कर रहा है और सीज फायर और युद्ध खात्मे को लेकर लाख कोशिशोों के बावजूद रूस और यूक्रेन में बात नहीं बन पा रही है। और अब इस जंग में ट्रंप भी हार मानते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कई प्रयास जो है वो विफल रहे हैं, फेल साबित हुए हैं और इन सब के बीच रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। और आज भी देखिए रूस ने ताबड़तोड़ प्रहार किया यूक्रेन पर और यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि देखिए अब तक कोई यह हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि आखिर इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, क्योंकि बातचीत को लेकर, युद्ध विराम को लेकर, सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई कोशिशें की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम साबित हुई है। तो आइए आपको बताते हैं कि 3.5 सालों के बाद भी लगातार कैसे विध्वंसक इस वक्त रूस नजर आ रहा है। यानी कि रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर क्या है। रूस में विध्वंसक हमले लगातार देखी जा रही है। स्टॉर्म शैडो से रूस में तबाही का प्लान लगातार देखने को मिल रहा है और अमेरिकी अधिकारियों की रूस को वार्निंग है। वार्निंग क्या है, देखिए रूस में 300 किलोमीटर तक स्टॉर्म शैडो से हमला किया गया। रूस के खिलाफ बड़ी तैयारी में इस वक्त यूक्रेन भी नजर आ रहा है और स्वीडन से ग्रिपेन जेट खरीदने की डील अब कौन कर रहा है? यूक्रेन खरीद रहा है 150 एयरक्राफ्ट और यूक्रेन में रूस की बारूदी वर्षा लगातार देखने को मिल रही है और यूक्रेन पर MLRS भीषण हमले लगातार जारी हैं। इसके अलावा प्रोकोवस्क में रूस का बारूदी प्रहार देखने को मिला। यूक्रेनी सैन्य वाहन पर बड़ा हमला किया गया और इसके साथ ही यूक्रेन के टैंक ब्रिगेड पर बड़ा हमला किया गया है। कुल मिलाकर देखिए हमले जो हैं लगातार हो रहे हैं रूस की तरफ से और रूस से में विध्वंसक हमले भी लगातार यूक्रेन कर रहा है। अब रूस और नाटो के बीच आखिर टकराव की स्थिति क्यों बनी है, जरा ये भी समझ लीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं रूसी फाइटर जेट की घुसपैठ से टेंशन बढ़ी है और टेंशन कहां बढ़ी है? लुथियानिया में। देखिए लुथियानिया के राष्ट्रपति गीतानास ने यह दावा किया है कि लुथियानिया के आकाश में रूस के 2 सैन्य विमान जो हैं वो घुसे हैं। यह दावा किया गया लुथियानिया की तरफ से। रूस के 2 एयरक्राफ्ट ने लुथियानिया में घुसपैठ की है, यह लुथियानिया के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। Su-30 और 78 विमान 700 मीटर अंदर तक घुस गए हैं, यह कहा गया। 18 सेकंड तक दोनों विमान लुथियानिया के स्पेस पर घुसे और वहां पर रहे। दोनों रूसी विमानों ने कैलिनिंग्राद से घुसपैठ करने की कोशिश की, यानी कि रूस का ये क्षेत्र है जहां से घुसपैठ करने की कोशिश की गई है। लुथियानिया ने कहा कि रूस की हिमाकत का हम बेहद कड़ाई से जवाब देंगे। कुल मिलाकर देखिए अब किस तरीके से नाटो को भी यहां पर घसीटने की क्या कोशिश हो रही है रूस की तरफ से, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखिए जो दावा राष्ट्रपति लुथियाना की तरफ से किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि आकाश में रूस के जो विमान हैं, सैन्य विमान हैं, घुसपैठ करने की कोशिश की गई और ये जो दावा किया गया अपने आप में कई सवाल भी खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ देखिए मेहमान भी जुड़ चुके हैं, कर्नल दिनेश नैन, रक्षा विशेषज्ञ, और मनन द्विवेदी, विदेश मामलों की जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत इस चर्चा में। सबसे पहले कर्नल दिनेश नैन जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्योंकि देखिए 3.5 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, यूक्रेन रूस पर जवाबी पलटवार भी कर रहा है, लेकिन अब